हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट। ठीक है, आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं हम। एंड रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, एक प्रिज्म है ऐसा, ठीक है। उसमें प्रिज्म का वो पता है ना, जिसमें 7 कलर लाइट होती है। ठीक है, जैसे आपसे कुछ सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखें क्या होता है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? द splitting of white light into 7 colors when passing through the prism। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है कि एक प्रिज्म के अंदर से, मान लेते हैं कोई इंसिडेंट लाइट आई यहाँ पे, दिस इज इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये वो इंसिडेंट रे है। जैसे ही प्रिज्म के अंदर घुसेगी, ठीक है, तो प्रिज्म के अंदर ये बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रिज्म का जो मीडियम होता है वो कैसा होता है? गिलास का। ठीक है, और फिर उसके बाद यहां से जब निकलेगी, ऐसे निकलेगी। ठीक है, ये एक स्पेक्ट्रम बनेगा, VIBGYOR। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम कर रहे हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है? जब किसी भी प्रिज्म के अंदर से व्हाइट लाइट गुजारेंगे। ठीक है, ये एक व्हाइट लाइट होती है, जैसे सनलाइट हो गई। तो व्हाइट लाइट गुजारने से प्रिज्म के अंदर ऐसी एक इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी होती है कि ये अपने आप को कितने कलर्स में तोड़ देता है? 7 कलर्स में। और वो 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं? विबग्योर। उस पूरे कलर्स को हम क्या कहते हैं? विबग्योर। ठीक है, V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ठीक है, अक्सर नहीं दिख रहे लेकिन नाम तो सुन रहा है आपको। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज। ठीक है, ये 7 कलर्स के अंदर टूटता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। काफी बार पूछ लेते हैं कॉज, ऐसा क्यों होता है? कॉज ऐसा इसलिए होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is inversely proportional to colors of wavelength of light। ऐसा क्यों होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कलर्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये वर्ड आपने 9th क्लास में पढ़ा था, लैम्बडा वेवलेंथ पढ़ा था ना। तो ये इसका कारण होता है। अब इस कारण का मतलब समझिए आप क्या होता है। देखो, लैम्बडा जो होता है रेड कलर का सबसे मैक्सिमम होता है। क्या होता है? सबसे मैक्सिमम। और वॉयलेट कलर का सबसे मिनिमम। ठीक है, इस नेचर के अंदर 7 कलर्स हैं। उन 7 कलर्स के अंदर जो वेवलेंथ होती है लैम्बडा, ठीक है, वो रेड कलर का सबसे मैक्सिमम होता है और वॉयलेट कलर का क्या होता है? सबसे मिनिमम। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, वो वॉयलेट कलर का तो सबसे ज्यादा होगा और रेड कलर का क्या होगा, सबसे कम। इस मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब इस रिलेशन से आप बता सकते हैं ना भाई, ये आर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये मैक्सिमम मिनिमम इस तरह नहीं लिखना आपको, ये वैसे मैंने बताया इस रिलेशन से क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो कम बैंड होगा। यहां पे देखो, रेड कलर को आप देखेंगे तो ये सबसे कम बैंड हो रहा है, और जबकि वायलेट कलर को आप देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा बैंड हो रहा है। इसका मतलब यही है कि वायलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब बेंड करना, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसके अंदर लाइट ज्यादा बेंड होगी, ये वाली चीज है। तो क्या आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज काफी बार पूछ लेते हैं, अगर यहां पे ये मैं वैसे बना रहा हूं रफली ऐसी ही शेप का, ये सारी लाइट मतलब एक उल्टा प्रिज्म रख दें, ठीक है, इसके अपोजिट एक प्रिज्म रख दें, तो उसके अंदर कुछ ऐसी होती है कि वहां से फिर लाइट कैसे निकलती है, व्हाइट लाइट, ठीक है। मतलब दो प्रिज्म को हमने रख दिया ऐसा और ऐसा उल्टा, इसके अपोजिट, तो अगर व्हाइट लाइट यहां से एंटर हो रही तो यहां से 7 कलर निकलेंगे, लेकिन 7 कलर जब इसके अंदर से जाएंगे तो दोबारा कौन सी लाइट निकलेगी, व्हाइट। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको, ओके। अब इसमें आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में। देखिए डायग्राम है आपके सिलेबस में, तो डायग्राम को अच्छी तरह समझिए आप। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, देखो ये एक प्रिज्म है जिसका ये ए, हर एक का नाम ले रहा हूं मैं, ए को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ए को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। मान लेते हैं ये व्हाइट लाइट यहां से आई, एक थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, देखो दिस इज इंसिडेंट रे, ये डायग्राम काफी बार आता है, ये डायग्राम पक्का आना है, ठीक है। इंसिडेंट रे यहां से ये बेंड हो जाता है इस तरह, ठीक है। तो इसका अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूं, नॉर्मल, तो नॉर्मल मैंने आपको बता रखा है हर जगह कहां से ड्रा होगा, सेंटर से। नॉर्मल को जब भी आप ड्रा करेंगे तो कहां से ड्रा करेंगे, सेंटर। तो इसका सेंटर कहां है, कुछ यहां है, ये मान लेते इसका सेंटर है, ठीक है। इसी तरह जब इसके अंदर देखो ये ग्लास है, अब बाहर निकलेगी ऐसे, तो इसका सेंटर भी यही है, तो बीच का नॉर्मल ये बन गया, दिस इज N1, दिस इज N2। तो N1 और N2 दोनों क्या हुए, नॉर्मल, ठीक है। इसको आप मान लो O, ठीक है। तो ये जो रे है इसको हम क्या कहेंगे, अमरजेंट रे, निकलने वाली। ये डायग्राम बहुत अच्छे से लिखना, ठीक है, डायग्राम आता है, डायग्राम यहाँ पे सिलेबस में, ठीक है। अब एंगल आई और आर बनाते, देखो ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है, इसके साथ एंगल क्या बन गया, आई। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, R1, इसको 1 मान लो, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, R2, और ये एंगल क्या हो जाएगा, E का मतलब अमरजेंट। ग्लास स्लैब किया था ना, ग्लास स्लैब बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। ओके, अब इसमें देखिए अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं और इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, तो ये देख सकते हो कि आप अगर रे जानी होती ना तो इस तरह जाती, इस तरह, ये बेंट हो गई, लेकिन जानी होती तो स्ट्रेट जाती ना इस तरह। तो ये दोनों जहां पे कट करेंगे तो वहां पे एक एंगल बनेगा, उस एंगल को हम कहते हैं डी। क्या कहते हैं, डी, वेयर डी इज एंगल ऑफ डेविएशन,
वेयर डी इज एंगल ऑफ डेविएशन। इसका मतलब ये है कि ये दोनों रेस सीधी जानी थी, ठीक है, लेकिन यहां से बेंट हो गई, तो जो बेंट होने वाला एंगल है उस एंगल को हमने क्या कह दिया, एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल बिटवीन द डेविएशन बिटवीन रिफ्रैक्शन the deviation between emergent ray and incident ray is called angle of deviation। बस यही है, बस यही है। डायग्राम आपको अच्छी तरह जाना चाहिए बस, ठीक है। डायग्राम का प्रोसेस आपको आना चाहिए, आप अपने आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए रेयर से डेंसर जाएंगे तो किस तरह बैंड होगी। देखो अब रेयर से डेंसर इसके साथ साथ चल रही है और डेंसर से रेयर चल रही है, तो ये देखो ये इस तरफ है वो उस तरफ है, बहुत दूर दूर है नहीं, ओके। तो क्या ये समझ में आया आपको, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ओके। अच्छा, इसमें एनटीएससी के लिए अगर मैं कुछ आपको बताऊं तो देखिए, अगर मैं बात करूं एनटीएससी की तो उसका एक रिजल्ट याद रखिए आप, ये डी लिखो, डी डेल्टा नहीं है, तो जो डी होता है वो होता है आई प्लस ई माइनस ए। आई का मतलब इंसिडेंट, ई का मतलब अमर्जेंट और ए का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म। एक फॉर्मूला याद रखते हो ना आप, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए कोई दिक्कत नहीं तो ठीक है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, आज का जो अपना लास्ट काम रहेगा वो होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, देखिए स्कैटर का मतलब होता है बिखरना, डिस्पर्जन का मतलब होता है परिवर्तन होना, अपवर्तन। तो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, बिखरना। मतलब कोई लाइट आई, ये लाइट है और यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल है मान लेते हैं, तो एयर मॉलिक्यूल से लाइट ये स्कैटर हो जाती है, ठीक है, समझ गए। उस स्कैटरिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है, समझ गए ना, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कोई भी लाइट रे है जब किसी एयर मॉलिक्यूल से टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो लाइट बिखर जाती है, ठीक है। तो बिखरने का कारण क्या है वो देखिए, बिखरने का कारण ये होता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट होती है, आई एस का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, ये इसका कारण है। दोबारा सुनो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है, व्हेन ए लाइट स्ट्राइक द एयर मॉलिक्यूल इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, या इट स्कैटर फ्रॉम इट्स पाथ, इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कारण क्या है, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि किस रंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, ओके। अब देखिए, देखो अब मैं आपको यहीं से 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, उन 3-4 क्वेश्चनों में आपको लिखना क्या है। पहला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे ये कहीं आ जाए आपको कि हमें ये कुछ चीजें ब्लू क्यों दिखाई देती है, कुछ चीजें हमें रेड क्यों दिखाई देती है। जैसे स्काई है, ओशियन है, ओशियन का पानी कैसे दिखाई देता है आपको, नीला, और स्काई का पानी कैसे, स्काई का रंग कैसे दिखाई देता है आपको, नीला। ऐसा क्यों होता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, वाई। तो देखो, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पहली बात तो क्या लिखेंगे आप आंसर में, ड्यू टू स्कैटरिंग। देखो ये आपके बुक में भी है वैसे छोटे छोटे, आप उसमें से देख के लिख सकते हैं, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ 4 लाइन अगर आप याद कर सकते हैं तो ये 4 लाइन लिख लेना, हर जगह ऐसी आएंगी। जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई पूछ लिया तो आप लिखेंगे ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पहली बात लिखी। दूसरी बात, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, दूसरी लाइन याद हो गई, दोबारा देख लेना वीडियो, ठीक है। तीसरी लाइन, द ब्लू कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ। अभी आपने पढ़ा था कि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ, जैसे वायलेट था, वायलेट के ऊपर इंडिगो, इंडिगो ऊपर ब्लू, तो ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या थी, मिनिमम ही थी, ठीक है।
ब्लू कलर की वेवलेंथ कहते हैं मिनिमम। इंडिगो और वायलेट वही कलर होते हैं, उस जैसे ही होते हैं, इसलिए हम उनको मेंशन नहीं करते। तो हम ब्लू कलर को लेके चलेंगे यहाँ पे। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या होती है, कम ही होती है, तो मतलब इसकी स्कैटरिंग क्या होगी, ज्यादा, मतलब ये ज्यादा फैलेगा। ठीक है, इसीलिए लाइट क्या होती है, जब भी किसी एयर मॉलिक्यूल से टकराती है तो उसके साथ कौन सा कलर निकलता है हमेशा, ब्लू। तो उसके साथ कौन सा कलर लिखता है हमेशा, ब्लू। क्लियर ये चीज। ओशियन का भी यही चीज है। तो 4 लाइन आपको याद हो गई। पहली लाइन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दूसरी लाइन द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, तीसरी लाइन ब्लू कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ सो इट स्कैटर्ड मोस्ट। बस ओके। अब इस रेड कलर में आते हैं। जैसे इसमें पूछ लिया जाए आपसे डेंजर सिग्नल और रेड, कि डेंजर सिग्नल जो होते हैं वो रेड क्यों होते हैं। देखो, देखा हो ना आपने, जो बत्ती होती है वो सारी रेड कैसे होती हैं, तो वो क्यों होती है। देखो, डेंजर सिग्नल को रेड बनाने का तरीका क्या है, दो लाइन तो पहली वही लिखनी, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। अब तीसरी लाइन देखो, अगर मैं यहां पे रेड रखूं तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा, तो स्कैटरिंग क्या होगी, सबसे कम, मतलब वो फैलेगा कम, वो फैलेगा कम। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि रेड कलर को हम किस पे लगाएं, डेंजर सिग्नल पे, ताकि वो दूर से हमें दिखे, ताकि वो स्कैटर ना हो कहीं लाइट बीच में। ठीक है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, रेड कलर का। तो जैसे भाई कोई रेड कलर की ड्रेस पहनता है ना, तो एक अलग से दिखता है, 100 आदमियों के बीच में भी अलग से दिखेगा रेड कलर, प्योर रेड कलर की ड्रेस पहनेगा तो क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो स्कैटर नहीं होता, वो कलर कभी भी बिखरता नहीं है, वो ऐसा ही दिखाई देता है दूर तक। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और भी होता है। देखो, सन लुक रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। आपने देखा होगा कि जो सन होता है ना, सन, ठीक है, वो जब हम नीचे होते हैं, मतलब सन जब नीचे होता है सुबह सुबह के टाइम, तो सुबह सुबह के टाइम सन हमारे सामने होता है तकरीबन, आप देखते हैं ना, ऐसे ऐसे आता है ऊपर। ठीक है, तो हमारे सामने मान लेते हैं यहाँ पे आदमी खड़ा है, ये एक अर्थ है, अर्थ का मतलब आप अर्थ इस तरह ले लो। ठीक है, ये एक अर्थ है, इस पे आदमी खड़ा है और यहाँ पे सन है। ठीक है, तो जब लाइट यहां से निकलती है तो इसके अंदर से सारी की सारी लाइट निकल जाती है, मतलब 6 कलर की लाइट निकल जाती है। क्यों निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब स्कैटरिंग होती है ना, तो 6 कलर तो लाइट स्कैटर हो जाते हैं दूर तक। ठीक है, एक कलर ऐसा होता है जो स्कैटर नहीं होता। भाई एक कलर कैसा होता है, जो स्कैटर नहीं होता, तो वो कलर जब स्कैटर नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा कलर हमें दिखा देगा, रेडिश। कैसे दिखाएगा, रेडिश। अब आपके मन में आता होगा कि ऊपर से जाता है तो व्हाइट दिखाई देता है, तो वो हमारी डिस्टेंस बहुत दूर हो गई। ठीक है, जहां तक हम देख नहीं पा रहे हैं, हम कलर को कितनी दूर तक, थोड़ी दूर तक देखना चाहते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बहुत ऊंची हो गई। ठीक है, इसलिए वो वहां पे जाके कैसे दे देता है, व्हाइट। वो येलो नहीं होता, कैसा होता है, व्हाइट। ठीक है, समझ गए। ये क्वेश्चन भी, ये सारे आपको बुक में मिलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह के। ठीक है, वो सारे आप इस तरह लिख लेना, समझ में आ गए, मुझे पता है आपको। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। एक क्वेश्चन और करते हैं अभी, लास्ट एक आज का, और वो क्वेश्चन है क्लाउड्स अपीयर्स व्हाइट। क्लाउड्स अपीयर्स व्हाइट। अब इसमें देखिए आप, क्लाउड हमें सफेद क्यों दिखा देते हैं, दिखते तो आपको काले काले है ना, जो बारिश होती है तो काले काले दिखते हैं, लेकिन वो गैसियस एनवेलोप होता है, वैसे बादल किस रंग के होते हैं, सफेद। देखिए क्यों होता है। 2 लाइन तो ये लिखनी है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। अब उसके आगे देखो क्या लिखोगे, क्लाउड्स जो होते हैं ना, क्लाउड्स वो कैसे होते हैं, वो होते हैं जो टकराते हैं लाइट। ठीक है, क्लाउड अर्थ के बहुत पास होते हैं, पहली बात। ठीक है, तो इनके अंदर होती है वाटर ड्रॉपलेट। इनके अंदर क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, तो जब ये गिरते हैं तो हर एक वाटर ड्रॉपलेट जो होती है ना, हर एक वाटर ड्रॉपलेट वो एक प्रिज्म का काम करती है। किसका काम करती है, प्रिज्म का।
प्रिज्म का काम करते हैं जैसे ये किसी मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो उसके अंदर 7 कलर्स निकलते हैं, सभी के अंदर 7 कलर्स। ठीक है, तो ये 7 कलर्स जब निकलते हैं तो जब हम देखते हैं तो उनका 7 कलर्स का रिजल्टेंट कलर कैसे दिखेगा हमें? व्हाइट। क्यों? अभी मैंने बताया था आपको, व्हाइट लाइट तो इन 7 कलर्स में टूटती है, तो जब हम 7 कलर्स को एक साथ देखेंगे ना तो हमें कौन सा कलर दिखाई देगा? व्हाइट। जैसे सन हमारे पास ऊपर चला जाता है ना तो कौन सा कलर दिखाई देता है? व्हाइट। क्लियर हुआ ये? तो इसको लिखो किस तरह, तो 4 लाइन फिर वही सुनो आप। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, क्लाउड्स आर वेरी नियर टू अर्थ। ठीक है, उसके बाद एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स एज ए प्रिज्म and 7 colors are equally scattered. The resultant color is white. So cloud appears white. तो आपको ये 3 टॉपिक जो आज बताए हैं, पहला डिस्पर्जन ऑफ लाइट उसका कारण, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म उसका डायग्राम, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या ये समझ में आ गया आपको? तो एक वीडियो और बचती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और रेनबो, इस पे तो नेक्स्ट टाइम आपको करवाएंगे क्योंकि आपको पेपर है 30 तारीख को। नहीं तो मैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में 1-2 न्यूमेरिकल और करवाता NTSC के लिए। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो आपका पेपर है तो ये पेपर दे लो, उसके बाद फिर आपका सिलेबस तो ओवर हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे सभी चैप्टर्स का धीरे धीरे करके, नए नए न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ओके, गुड बाय।